शाकिर शेख जमात इस्लामी हिंद मुंबई का सेक्रेटरी हूँ। आज हमने ईद मिलन ईद गेट टुगेदर के नाम से एक प्रोग्राम रखा था और हम ये चाहते थे कि सभी धर्म के लोग, जो भारत की जो विशेषता है कि ऐसा देश है पूरी दुनिया में कि यहाँ हर जाति और समाज का इंसान प्यार और मोहब्बत के साथ रहता है और वो बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वही आज सीन आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे और सिख भी थे और अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग समाज के धर्मगुरु भी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, प्रेस रिपोर्टर थे और जुडिशरी के भी यहाँ लोग आए थे। ये आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन था और मैं समझता हूँ कि हमको बल्कि पूरी दुनिया को यहाँ से एक मैसेज देना चाहिए कि अगर इंसानों को जीना है तो इसी तरह से प्यार मोहब्बत से एक साथ मिल बैठ के जीना चाहिए। उनकी हर जिंदगी के हर लम्हे में उनको आपस में इसी तरह मोहब्बत से जीना चाहिए। और जो नफरतें, ये कुछ लोग हैं, ये बहुत ही कम लोग हैं जो संगठित तरीके से अपनी नफरतें फैला के अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नफरतें फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग इस तरह से जो आज इस हॉल में संगठित हुए हैं, अगर हम प्रैक्टिकली भी मैदान में आके बहुत ही संगठित तरीके से संवैधानिक पद्धति से अगर हम संगठित होकर लोगों में प्यार मोहब्बत बांटेंगे, उनकी गलत फहमियाँ दूर करेंगे, धर्मों के नाम पे जो गलत चीज़ें पैदा की जा रही है, किसी और धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है, उस धर्म की शिकवन को, उस धर्म के प्रेषित की, उस धर्म की आई हुई पवित्र कुरान की बातें अगर लोगों तक हम सही अंदाज में पहुँचाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लोग फिर हम सब से एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करने लग जाएंगे। क्योंकि कोई भी धर्म गलत चीज़ नहीं बताता, हर धर्म ईश्वर का रास्ता बताता है, सही रास्ता बताता है। सबका निर्माता, सबका पैदा करने वाला चूँकि एक ही है, तो उसने हमको यहाँ भेजा और भेज के हमको ऐसा नहीं छोड़ दिया। उसने एक सही और पूर्ण अमन और शांततापूर्ण न्यायपूर्ण रास्ता बताया है। हम सबको उस पर चलना चाहिए और ये कोशिश हम मिलजुल के इस भारत में करेंगे और इसको बहुत ही शांतता प्रिय देश, न्याय प्रिय देश बनाएंगे। थैंक यू। आज इस्लाम जिम खाने में जो जमात इस्लामी की तरफ से जो आज कार्यक्रम किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं सबसे पहले तो उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि आज ये हॉल में एक मिनी इंडिया को, एक छोटा भारत मुझे देखने मिला है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई वाला जो संदेश है, वो संदेश का आज यहाँ पे मेरे अपने आंखों से देखा है। यहाँ पे पूरे भारत से काफ़ी बड़े बड़े लोग आए और ये जो ईद का एक जो खुशी भरा कार्यक्रम है, वहाँ पे सब लोग शरीक हुए हैं और उसके पीछे सिर्फ एक मंशा है कि जो भारत में आज हर जगह, जैसे हमने देखा मणिपुर में हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, मुस्लिमों के मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, सरदारों के ऊपर, जो पंजाबी हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये हर जगह चल रहा है। और ये सब चीज़ को अगर हम बचा सकते हैं, भारत में अगर संविधान को बचा सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाईचारे से कर सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं जमात इस्लामी हिंद को कि ये आने वाले समय में वो ऐसी इसी तरह से और भी बड़े तादाद के ऊपर प्रोग्राम रखें और उस प्रोग्राम में हमें शरीक होने का मौका मिलेगा तो हम पक्का होंगे। धन्यवाद। सलीम इंजीनियर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद। आज ये एक ईद मिलन का, ईद गेट टुगेदर का कार्यक्रम मुंबई सिटी जमात इस्लामी हिंद की ओर से आयोजित किया गया है और इसमें अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं को और बहुत से बुद्धिजीवियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को, सबको यहाँ आमंत्रित किया गया और ये ईद का ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारा देश एक विविधताओं का देश है, एक प्लूरल सोसाइटी है। यहाँ हर धर्म के मानने वाले और अलग अलग विचारधाराएं रखने वाले, अलग अलग आस्थाएं रखने वाले लोग हैं। लेकिन हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, एक दूसरे के रीति रिवाजों के बारे में, एक दूसरे की आस्थाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए और एक दूसरे को समझने की हम
कोशिश करें। इससे हमारे देश में एक बंधुत्व का, भाईचारे का जो माहौल है वो मजबूत होगा। यहाँ ये बात भी कही गई कि ईद का त्यौहार जो है जो बाहर लोग यहाँ पर हॉल में बैठे, बाहर खाने की जगह फुल हो गई है और ईश्वर तो का यहाँ शुक्रिया अदा करने अच्छा के लगा लिए इसी हॉल में। मेरे ख्याल से तो यहीं पर सब लोग बैठे ये है कि ईश्वर के थोड़ी देर यहीं पर इंतजार हमारा करें समर्पण हो, हम ईश्वर और के खाना आगे खाए बगैर कोई भी हमारा समर्पित हों और मेहमान ना जाए। समर्पित होकर ईश्वर के सबसे हमारी आदेशों की रिक्वेस्ट है कि खाना खाए बगैर कोई ना जाए। आज हमारे देश में जिस तरह से नफरत का एक वातावरण बनाया जा रहा है और एक दूसरे के बीच में दूरियां पैदा करने की जो कोशिशें राजनीतिक कारणों और स्वार्थों से हो रही है, ऐसे में इस तरह के ईद मिलन के कार्यक्रम जो हैं वो हमारे समाज को, देश को मजबूत करने वाले और समाज को एक सही दिशा देने वाले कार्यक्रम हैं। और आज बहुत सारे लोग यहाँ शामिल हुए, हमें इस बात की खुशी है। मैं मनोज दिनकर मर्चेंटे, वंचित बहुजन आघाड़ी मुंबई संगठक प्रमुख। आज इस्लाम जिम खाना के अंदर में एक प्रोग्राम हुआ जो जमात ए इस्लामी हिंद इन संगठन ने लिया। वैसे तो हर साल में लेते हैं, इसी साल में उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजन किया जिसके अंदर में सब जाति धर्म के जो प्रमुख लोग हैं, जो आंदोलन करने वाले प्रमुख हैं, जो अलग अलग धर्म के जो प्रमुख हैं, सबको इनवाइट करके एक दोस्ती का, मैत्री का, प्रेम का, सद्भावना का पैगाम देने का एक कार्यक्रम ये लोग करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि सर्व धर्म में ये ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जैसा इन लोगों ने आज एक कार्यक्रम लिया। सब जाति धर्म के, सब समाज के, सब संगठन के प्रमुख अलग अलग लोग आज इस जगह पे, एक जगह पे बैठ के इस देश में एक अच्छा पैगाम देने का कोशिश किया। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस भारत देश को अगर मजबूत करना है, इस देश में संविधान मजबूत करना है, संविधान के मूल्य मजबूत करना है, तो सबको साथ मिल के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म को पूरी आज़ादी दी है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि संविधान ये एक धर्म है, संविधान ये धर्म ग्रंथ है, इसकी जो मूल्य है अगर जतन करोगे तो कामयाबी ही रहोगे। इक्वल इस देश नहीं तो जग के ऊपर भी आप राज कर सकते हैं। और वही पैगाम देने की कोशिश ईद के प्रोग्राम के अनुसार इस जगह पे लिया। मैं इस संगठन को मेरे तरफ से और मेरे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से और प्रकाश अंबेडकर सर और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं इनको सबको धन्यवाद और ईद की सब भारतवासियों को शुभकामनाएं दें।